देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आपका टाइम स्पीड का जो कल क्विज हुई थी ना, उसके जो 10 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है कि 1/5 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द जर्नी एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? ठीक है ना। और ये बतानी करेक्ट 1 डेसिमल तक बतानी, ज़्यादा नहीं बतानी। ठीक है ना। तो देखो क्या करना है। ये कह रहा है कि भाई 1/5, 1/5, 1/5 और दूसरी 1/4 ले रखी इसने। तो मैं क्या कह लेता हूँ कि दो टोटल जो डिस्टेंस होगी जो अपनी, वो हमने कितनी मान ली, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20। तो मैंने कहा कि भाई पूरी 20 किलोमीटर की है। ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर मान ली मैंने। अब कह रहा है ये 1/5 ऑफ द जर्नी 30 की स्पीड से। तो 1/5 का मतलब 20 किलोमीटर का 1/5 कितना हो जाएगा? 4, 5 चौक 20। तो मतलब ये क्या कहता है कि जो 4 किलोमीटर है ना, ये कितने की स्पीड से कवर करेगा? 30 की स्पीड से कवर करेगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन 1/4 ऑफ द जर्नी, 1/4 मतलब 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5। अगले ये 5 जो किलोमीटर है ये कितने में करेगा? 5 किलोमीटर ये करेगा आपका 25 की स्पीड से। ठीक है ना। स्पीड कितनी होगी इसकी? 25 की। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ है, बचा कितना? 5 और 4 9, बचा कितना भाई आपके पास? 11। मतलब ये कितना किलोमीटर बचा? 11 किलोमीटर। ये कितने की स्पीड से करेगा कवर? 60 किलोमीटर की स्पीड से करेगा। तो इसने बताना कि एवरेज बताना। तो देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? एवरेज स्पीड हो जाएगी भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना, इसको ध्यान से देखना। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी? 20 किलोमीटर। ये पूरी 20 लिख दिया मैंने। अब टोटल टाइम है, तो देखो जो ये पहली कंडीशन है, यहाँ तक का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में मान के चले तो डिस्टेंस कितनी है भाई? 4 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 30। ये आपका T1 आ गया मान लेते हैं। और इस कंडीशन में मान लेते हैं कि भाई T2 टाइम लिया, तो यहाँ पे T2 टाइम कितना आ जाएगा आपका? 5 किलोमीटर अपॉन 25। 5 का 5 25, 1/5 आ गया यहाँ से टाइम। ऐसे इस कंडीशन में टाइम क्या आ जाएगा आपका? T3 कितना आ जाएगा? 11/60। ठीक है ना। ये आ गया, ये 3 टाइम आ गए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? नीचे T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हो गया। इनकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे। कितना आएगा आपके पास? 4/30 प्लस में 1/5 और प्लस में 11/6। अब देखिए नीचे वाली को सोल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। तो इनका मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 60। 60 एलसीएम, तो 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8 प्लस में 12 5 60, 12 प्लस में 60 कम 60 मतलब 11। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 31/60। ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल? 20/31। ये 60 नीचे है तो कितना ऊपर चले जाएगा? ये कितना हो गया ऊपर? 1200/31। यदि इसको मैं सोल्व करूँगा तो देखो 3 91 93 आएगा, 3 पे जाएगा और फिर जाएगा कितने पे? 8 पे और 0.7। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। आगे बात समझ में। एवरेज कैसे निकलता है ये याद रखना आप। कोई भी एवरेज निकालो ना टाइम स्पीड में तो ऐसे ही निकलेगी। ठीक है ना। ये ईजी सा तरीका है, इतना टाइम लेगा, कैलकुलेशन जल्दी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो ये क्या कहता है कि ये ट्रेन स्टार्ट से रनिंग यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर
towards station P to Q. At the same time, another train running from station Q towards P. If the distance between the station and P Q is 275 किलोमीटर, तो ट्रेन meets in 2.5 hours. Then what is the speed of the train running towards the station in 5 किलोमीटर इन किलोमीटर पर आवर? ठीक है ना। ये क्या कहता है कि भाई देखो दो ट्रेन्स हैं, देखो दो जगह हैं P और Q। यहाँ से एक ट्रेन चली उसी टाइम, क्या यहाँ से एक ट्रेन चली, यहाँ से जो ट्रेन चली थी उसकी जो स्पीड दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से जो स्पीड चली मान लेते हो एक्स मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, पर इसमें इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच की? 275 दे रखी है। और इसने कहा है कि जो टाइम होगा ना वो कितना होगा? 2.5, मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे 2 से 1/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूँगा तो 5/2 आ जाएगा। 2.5 घंटे हो गए। अब देखो इसने बताना है कि जो ये वाली स्पीड बतानी है। तो देखो क्या होता है, जब दोनों एक साथ सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो ट्रेनें, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो स्पीड है ये ऐड हो जाएगी 60 + x, और किसके बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो देखो 60 + x, डिस्टेंस कितना है? 275, टाइम कितना है? 5/2। सोल्व कर लिया था हमने। 5 नीचे 2 ऊपर, ठीक है ना। तो 5 25 और 5 25 55 पे गया, तो 55 दूनी 110, तो 60x 60 + x बराबर कितना आ गया? 110। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 - 60 कितना आ गया आपका? 50। और यही इसने क्या पूछा है? इस ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। एक ही स्थान है ए और एक ही स्थान है बी, ठीक है ना। ये कितने डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर इनकी। और कह रहा है कि x और y एक ही समय पर यात्रा करते हैं। मतलब जब x ने स्टार्ट की तभी क्या की? y ने स्टार्ट की। y की अपेक्षा x 4 सेंटीमीटर, अच्छी 4 सेंटीमीटर नहीं, देखो इंग्लिश में देखो, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो चलता है। मैं मान लेता हूँ कि यदि y है वो k की स्पीड से चलता है, k किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो x कितना चलेगा? 4 कम चलेगा। तो k - 4 की स्पीड से चलेगा कौन? x चलेगा। तो x की स्पीड हो गई k - 4। आगे बात समझ में। आगे कहता है कि y स्थान b पर पहुंचकर, जब y b पर पहुंचता है और वापस आता है तो b से 16 सेंटीमीटर दूर होता है। 16 सेंटीमीटर 16 किलोमीटर है, ठीक है नहीं है? 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर रहता है। मतलब यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं कि ये 16 किलोमीटर है। b घूम के y गया और घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x गया और यहाँ तक पहुँचा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 80 में से 16 गया 64 हो गई ना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि y की चाल बतानी है, हमें y की चाल बतानी है। तो देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि मैं x को लेके चलूँ कि x जा रहा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है अपना। तो स्पीड कितनी है x की? अब देखो इसमें कंडीशन दी है कि दोनों सेम टाइम लेते हैं, कि जब x यहाँ से यहाँ तक जाता है तो t टाइम लेता है, और y उतने ही टाइम में यहाँ तक आ जाता है। इसका भी टाइम t होगा, ये होगा सेम। तो यहाँ से देखो x - 4 ना k - 4, पहली कंडीशन x वाली मान के चल रहे हैं, वो क्या कहती है x की? तो k - 4 स्पीड हो गई, और डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 64। टाइम कितना हो गया? t। तो यहाँ से टाइम t कितना आ जाएगा? 64/k - 4 आ गया। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी y की कंडीशन मान के चलूँ तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड कितनी है आपकी? k, और डिस्टेंस कितनी है आपकी? देखो एक तो 80 गया और फिर 16 इस साइड आया, तो 80 और 16 96,
स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस 96 हो गई और आपका टाइम हो गया टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96/k। अब देखो ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों बराबर रख दें तो 96/k बराबर किसके हो जाएगा, 64/k-4। ये हो गया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12×8 = 96 और 8×8 = 64, 4×3 = 12, 4×2 = 8। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3k-12 बराबर 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 3k बराबर 2k, 3k-2k बराबर 12। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। और इसने पूछी है कितनी, y की जो चाल है वो पूछी है, और y की चाल कितनी, 12 km/h। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों मुझे अगला क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि किसी रेलगाड़ी की चाल 78 km/h है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 km/h की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे मीटर में पूछ रखा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। तो 78 km/s को मीटर/सेकंड में करूँगा तो कितना आएगा, 5/18 से करूँगा, ठीक है। तो 2 से 2 निम 18, 2 तिया 6 और 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। 13×5 = 65/3। ये आ गई पहली स्पीड, ठीक है, जो दे रखी इसने ट्रेन की स्पीड आ गई। ये आई किसमें, मीटर/सेकंड में। अब देखो यदि यहाँ से देखो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखी है, और यदि हम ट्रेन की जो लेंथ है वो निकालने हैं यहाँ से, तो कितनी आएगी, देखो सुरंग को पार करेगी तो किस कंडीशन में करेगी, कंडीशन क्या कहेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी, 65/3, ये स्पीड है। डिस्टेंस कितनी है, एक तो ट्रेन की लंबाई और प्लस में सुरंग की लंबाई, ठीक है ना। ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और अपॉन ये क्या है, आपकी सुरंग की लेंथ, ठीक है ना। हो गई। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, अपॉन में टाइम कितना है, टाइम इसने 45 सेकंड दिया है तो 45 लिख लेते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15×3 = 45, तो L + X कितना आएगा, 60 ना 65×15। देखो इसको सोल्व मत करना, यहाँ ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि आगे जाके देखेंगे कि इसको और आसानी से कैसे सोल्व हो जाएगा। देखो ये आ गई पहली कंडीशन आपकी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से एक आदमी उसी दिशा में चल रहा है और 15 सेकंड में उसको ट्रेन क्या करती है, ओवरटेक कर लेती है। तो इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आई, यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या है, वो लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और वो हमारी कितनी है, L है। तो L आ जाएगी, L बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी, 6। स्पीड देखो क्या हो जाएगी, स्पीड कंडीशन ये है कि भाई ये जो ट्रेन है ना वो इस डायरेक्शन में जा रही है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 78 है ट्रेन की, और आदमी की 6 है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाती है, घट जाती है स्पीड। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 78 - 6 कितनी हो जाएगी, 72। आगे बात समझ में। तो 72 है, ये km/h में, इसको मीटर/सेकंड में करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, 72 × 5/18। 4 से काटेंगे और कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 आ जाएगी। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर/सेकंड, और आपका टाइम कितना दिया है आपका, 15 सेकंड, ठीक है ना, दे रखा है टाइम। तो ये कितना आ गया, इसको इतना ही रखेंगे और इसकी जो L की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि इसने पूछी सुरंग की लंबाई कितनी है, x। तो यहाँ पे L की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 20 × 15 + x बराबर 65 × 15 हो गया ये। अब देखो यहाँ से x इस साइड लेके गए, ये इस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ से देखो 15 और 15 कॉमन, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 15 कॉमन ले लिया मैंने। अंदर कितना बचा, 65 माइनस 20 ये बचा। और ये कितना होता है 45। 45 गुणा 15 कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौक 60 है। ये 15 को 40 से करेंगे तो 15 चौक 60, 600 प्लस 15 पर 75, 675। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसको दोबारा से बैक करके देख लेना वीडियो को, ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो। अगला क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझाया मैंने इसलिए इसमें टाइम लग गया, नहीं तो जबकि जब सोल्व हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में इतनी दूरी तय करती है, और अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकेगी। तो देखो, एक दिन में मतलब 24 घंटे में दूरी तय करती है। ठीक है, 24 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1485 किलोमीटर। ठीक है ना, और ये करती है 24 घंटे में। ठीक है ना, इसको मैं डिवाइड करूँ 66 से तो कितना आएगा, ये 11 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, और ये 11 से कटेगा तो कितने पे, 135 पे। और ये फिर जाएगा 2 3 पे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 5 15, ये आएगा 22.5। अब देखो, करनी चाहिए थी 24 घंटे में, और हुआ कितना, टाइम कितना आया, 22.5 घंटे। तो मतलब कितना कितना डिफरेंस इनका, 1.5 घंटे का भाई, 1.5 आवर 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट 1 घंटे में, और 30 मिनट आधे घंटे में, मतलब 90 मिनट। ठीक है ना, अब 90 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, कब ले रही है, जब वो डटती हुई जा रही है ट्रेन, 5 जंक्शन पर रुकेगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 जंक्शन पे, तब वो 90 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, अब 90 मिनट को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 18। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आ गई बात समझ में। भाई उसने 24 घंटे में कवर करनी थी डिस्टेंस, उसने की कितने में, 22.5 घंटे में। डिफरेंस कितना आया, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट का। अब 90 मिनट वो क्या कहाँ लगा रही है, वो 90 मिनट वहाँ लगा रही है जहाँ पे वो रुकती हुई जा रही है, और यहाँ पे सब में सेम टाइम रुके। जैसे यहाँ पे टी मिनट रुकी तो यहाँ पे भी टी मिनट, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, इसलिए मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो एक यहाँ स्थान पे जो रुकी है ना, उसकी वैल्यू आ गई 18। और यही पूछा है कि प्रत्येक जंक्शन पे कितने मिनटों में रुकेगी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट तक चलता है, एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है, तो किलोमीटर पर आवर में शेखर की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि भाई ये एक पार्क है, और इसकी जो लेंथ है ना पूरी ये वाली, ये कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो स्पीड बराबर पहली कंडीशन ये वाली अतुल वाली कंडीशन लगाते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, अतुल की स्पीड है 8, और टाइम कितना, डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स माननी थी ना हमने, एक्स, और 15 चक्कर लगाता है, एक चक्कर के एक्स डिस्टेंस है, तो 15 के कितने हो जाएंगे, 15x अपॉन में टाइम कितना है। टाइम देखो इसने मिनट में दे रखा है, तो और हमें बताना कितने आवर में, तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 45/60 कर लेंगे, ये आवर में आ गया आपका। तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 15x कितने बराबर हो गया, 3/4। इसको इस साइड गुना करेंगे ले जाके, 8, 4 दूनी 8, 3 × 5 = 15। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2/5। आ गई बात समझ में, ये आ गई। मतलब जो इस पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, 2/5 किलोमीटर। अब देखो शेखर की चाल बतानी, तो शेखर की कंडीशन क्या कहती है, शेखर की कंडीशन कहती है, क्या कहती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ पे 10 चक्कर लगा रहा है,
तो एक चक्कर 2.5 किलोमीटर है, तो 10 चक्कर कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 2/5, 5 दूनी 10, मतलब 4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। अब टाइम कितना दिया है इसने, 40 मिनट। मिनट में दे रखी है, आवर में चेंज करेंगे घंटे में तो कितना आएगा, 40/60 कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आई शेखर की, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप एक दो समझ में आनी चाहिए चीज़ें आपको। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या कहता है कि ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर, इफ़ द ट्रेन इज़ 565 मीटर लॉन्ग, देन व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड बाई टू क्रॉस 975 मीटर पर आवर। देखो टाइम सेकंड में बताना है ना, तो ये जो 99 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो 99 को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो किसी ने 5/18 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 9 दूनी 18, ये 11, और 11 5 55, और बटे 2, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना, आपके स्पीड किस किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। अब कह रहा है देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम ये बताना है हमें, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है भाई 565 प्लस में 975, 565 प्लस में 975, और आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड ये रखी 55/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1540 आ जाएगा। 1540 अपॉन 55, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 2। अब देखो 11 से काटूँ तो 11 5 55, और 11 एकम 11, और 11 चौक 44, और 140, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और 5 8 40, और 28 दूनी 56। यहाँ से जो टाइम आया वो कितना है, 56 सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो और जल्दी करना है, इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई 2 सेकंड में क्या करता है, ये 2 सेकंड में 55 मीटर चलता है, और हमें चलाना कितने मीटर है, 540। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 540 चलना चाहिए, 1540। तो देखो ये इसके कितने गुना है, ये इसके गुना है 28 गुना। ठीक है ना, क्योंकि देखो 55 को मैं 28 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8 5 40, 4 5 8 5 40 44, 55 दूनी 110, 0 4 1540। ये इसके कितना गुना है, 28 गुना है, तो ये भी इसके कितना गुना हो जाएगा, 28 गुना। तो 28 दूनी 56, तो 1540 कितने में चलेगा, 56 सेकंड में चलेगा। ठीक है ना, ये वो कहते हो ना शॉर्ट ट्रिक, तो ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपका कंसेप्ट है। तो मेरी मानो तो कंसेप्ट से करना क्वेश्चन, क्योंकि HSSC में आपके पास काफ़ी टाइम होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्यों ट्रिक के चक्कर में गलती किया, कंसेप्ट लगाना, आराम से करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि मोहन 2 घंटे लेता है ज़्यादा, किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। मोहन 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यदि मोहन अपनी चाल की 50% वृद्धि करता है तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम में समय में तय कर लेगा। 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा। देखो भाई, ये हो गया मोहन आपका, और ये हो गया आपका किशोर। और ये क्या कहता है कि किशोर से 2 घंटे, मतलब यदि किशोर 2 घंटे लेता है तो मोहन 4 घंटे लेगा, 2 घंटे ज़्यादा लेगा। ठीक है ना, यही तो कह रहा है ना। और देखो ये क्या है, इसका टाइम है। और क्या कह रहा है, मोहन अपनी स्पीड की 50% वृद्धि करता है, 50% वृद्धि करेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो 50% इंक्रीमेंट करेगा, तो 4 का 50% बटे कितना हो जाएगा, 3/2, 2 दूनी 4, तो 6 आ गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6। 50% इंक्रीमेंट करके जो उसकी जो टाइम आया वो कितना आया, 6 घंटे। बट ये कह रहा है कि पहले तो 2 घंटे लेता था, ज़्यादा लेता था मोहन, पर अब क्या कर रहा है, मोहन 1 घंटा किशोर से कम लेगा।
1 घंटा कम लेगा ये वाला और 1-2 घंटे ये वाले ले रहा था, तो टोटल कितने घंटे लेगा वो? 3 घंटे लेगा। ठीक है ना, मोहन क्या करेगा, 3 घंटे कम हो जाएगा ना एकदम से। तो यहाँ पे जो किशोर चलेगा वो कितने टाइम से चलेगा? 9 टाइम से। भाई 6 + 3 9 से चलेगा। अब ये कह रहा है कि किशोर को 63 किलोमीटर चलना है, और कितना? 9 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 63/9। और ये कितना चलेगा? 7 किलोमीटर/आवर। ये क्या कर दिया हमने? अच्छा, 1 सेकंड रुकना। देखो इतना इतना ही है ये, हमने ये वाला स्टेप यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ एक ही ऐड होगा। एक ऐड होगा कि ये कह रहा है कि किशोर से अब ये 63 किलोमीटर स्टार्टिंग में चल रहा था और 63 किलोमीटर ही अब चल रहा है, और यहाँ पे 1 घंटा कम ले रहा है मोहन। 1 घंटा कम ले रहा है मतलब किशोर 1 घंटा ज़्यादा लेगा। तो किशोर कितने घंटे लेगा 63 किलोमीटर चलने में? 7 घंटे लेगा। ठीक है ना, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझो, अगला क्वेश्चन देखो। वो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, वो गलत कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है। मीटर पर सेकंड में उनकी चाल में अंतर बताना है। तो इनकी जो चाल का जो डिफरेंस हो कितना हो जाएगा? 108 - 90, और ये आएगा कितना आएगा? 18। ठीक है ना, और ये 18 आया किस में? किलोमीटर/आवर में आया। इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 18 से 5/18 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझिए भाई, जो 18 आया था वो कितना आया था? 18 किलोमीटर/आवर में आया था, और मैंने इसको चेंज किस में किया है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या किया है मैंने? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5/18 कहाँ से आया? देखो 18 किलोमीटर है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में बताऊँगा, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 2 से 2 जीरो कट गई। देखो 2 5 10 और 2 18, तो 18 गुणा में 5/18 आ गया। अब देखो ये वाला 5/18 है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था किलोमीटर/आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। तो 18 से 18 का और कितना आ गया आपका? 5 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी से करता है, यात्रा का 7/18 भाग बस से 7 किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है। ठीक है, उसकी कुल यात्रा कितनी है? तो देखो 5/12 और 7/18, 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 36। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 36 किलोमीटर क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, यात्रा हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है, मेन चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि और दूसरे क्वेश्चन इसमें तो ट्रिक लग गई, बाकी में नहीं लगेगी, वहाँ तो कंसेप्ट लग जाएगा ना, इसलिए कंसेप्ट आना ज़रूरी है। देखो ये कहता है कि मैं मान लेता हूँ 18 और 12 का एलसीएम 36 है, तो मैं मान लेता हूँ जो टोटल डिस्टेंस वो 36 किलोमीटर है। मान ली मैंने, क्यों मानी है? क्योंकि देखो 5/12 और 7/18 में जो नीचे वाली टर्म है, ये दोनों का एलसीएम कितना है? 36 आया, और मैंने क्या कर लिया? टोटल डिस्टेंस 36 ही मान ली। ठीक है ना, तो ये 5/12 रेलगाड़ी से तय करता है, मतलब ये वाला पोर्शन वो रेलगाड़ी से तय करेगा। अब वो कितना करेगा? 36 का 5/18, 5/12, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, मतलब ये 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना, और 7/18 भाग मतलब 36 का 7/18 कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, मतलब 14। तो ये जो 14 किलोमीटर चलेगा ये किससे चलेगा? वो बस से। ठीक है ना, और बचा हुआ, अब ये बचा हुआ पार्ट कितना है? देखो ये चलेगा वो 7 किलोमीटर
दूरी पैदल तय करता है, मतलब वो 7 किलोमीटर उसने दे रखी है क्वेश्चन में। और हमारी कितनी आई है देखो, 15 और 14 29, और ये कितनी बची, 36 में से 29 गया 7, मतलब हमारी कितनी आई है 7। तो उसने क्वेश्चन में भी 7 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमें बतानी कितनी है, 36 की वैल्यू, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। आ गई बात समझ में? तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये स्टार्टिंग में एलसीएम पता चल गया था, यही क्या हो जाती, डिस्टेंस। यदि कुछ और दे रखा होता जो इससे कट जाता वो आंसर हो जाता आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में तो आपके 10 ही क्वेश्चन थे शायद, जो क्विज हुई थी उसमें। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।